हेलो गाइस, एक्सीलेंट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आधुनिक इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड आंसर लाई हूँ जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपको बीपीएससी, आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आंसर, अल्मीरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था और 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली हिंदी महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का भी समाधान किया। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन किया करता था? इसका आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका आंसर है हॉकिंस। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम पर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। फोर्थ क्वेश्चन है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर है सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार पहुंचा किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध में बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को दूसरे देशों में फैलाया तथा अहमदाबाद, अजमेर तथा आगरे में सहयोगी फैक्ट्रियों की स्थापना की। फिफ्थ क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आंसर है 1632 ईस्वी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में शुरू हुआ था। सरकार की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दलों अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में यह युद्ध आरंभ हुआ था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित
सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। 7वां क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? इसका आंसर है फ्रांसीसी। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आर्थर कॉट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 8वां क्वेश्चन है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम कौन से राज्य से प्राप्त होता था? आंसर है बिहार। 8वां क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी। जिस समय दीवानी प्रदान की गई थी उस समय ईस्ट इंडिया का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है शाह शुजा से। शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा था, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बगजई सरदारों की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया था। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 10वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोलिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। यह संधि मार्च 1792 में हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। 12वां क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर है कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा किया करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था,
किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो पे कमेंट कर दें एवं अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें।